आप सभी में स्थित एकमात्र पर ब्रह्म को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी लोग दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी और जिज्ञासु हैं। दर्शन शास्त्र के माध्यम से ही आप अपनी संभावनाओं को वास्तविकताओं में बदलना चाहते हैं। चर्चा शंकराचार्य जी के बारे में हो रही है, उनके अद्वैत वेदांत पर हो रहा है। शंकराचार्य जी के जब हम अद्वैत वेदांत पर चर्चा करते हैं तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या चर्चा किया? पिछली क्लास में हमने चर्चा किया कि जो ब्रह्म है वही एकमात्र सत्य है। वह श्लोक जो केंद्रीय आधार रखता है शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत दर्शन में, वह कौन सा है? अनिका बताएंगी इस श्लोक का नाम? इस श्लोक क्या है वो? ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्याम। हाँ, ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्याम जीवो ब्रह्मैव नापरः, कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, यह जगत मिथ्या है। जीव और ब्रह्म के मध्य कोई भेद नहीं है। यही है ना सत्य? यही श्लोक बताया था मैंने। अब अगर ब्रह्म एकमात्र सत्य है तो ब्रह्म कैसा है? हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था कि इस संसार में जो कुछ भी है वह सब मिथ्या है। राम मिथ्या, कृष्ण मिथ्या, शिव मिथ्या, पार्वती मिथ्या, दुर्गा मिथ्या, रावण भी मिथ्या, विभीषण भी मिथ्या, कैकेयी भी मिथ्या, मंदोदरी भी मिथ्या, आशीष सर भी मिथ्या, आशीष सर के तमाम स्टूडेंट्स भी मिथ्या, पति पत्नी भी मिथ्या, पुत्र पुत्री भी मिथ्या, माता पिता भी मिथ्या, ये सब मिथ्या हैं। जीव जो है वह स्वयं ही परब्रह्म है, परंतु इसका रंग रूप आकार कैसे है, इसको कैसे पाया जाए, इस पर चर्चा करते समय हमने ये बताया था आपको कि जिस ब्रह्म के बारे में हम बात करते हैं उस ब्रह्म का जो वर्णन है वह नेति नेति ही हो सकता है। वह निर्गुण है, वह निराकार है, वह अनिर्वचनीय है। तो वह निर्गुण है, यानी कि निर्गुण कहने का मतलब यानी कि कोई गुण ही उसमें नहीं है, बल्कि जितने गुण हैं वे सब उसमें हो सकते हैं और उनका जो अभाव है वह भी उसमें हो सकता है। लेकिन यह समझने के लिए हमने बोला, वास्तविकता यह है कि ईश्वर देश जो ब्रह्म है वह देश और काल के परे है। जो ब्रह्म है वह निर्गुण है, निर्विकार है, निरंकारी है, निर्विशेष है। तो मैंने आपसे कहा था कि नेति नेति स्वरूपम ब्रह्मम, कि ब्रह्म का स्वरूप फिर कैसा है? तो नेति नेति स्वरूपम ब्रह्मम, ना इति, ना ऐसा है और ना ही ऐसा है कि ऐसा नहीं है। क्या वह सुंदर है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना हमने कहा कि वह सुंदर नहीं है तो हम गड़बड़ कर गए। हमें कहना किस तरह से चाहिए कि वह सुंदर नहीं है और ऐसा नहीं है कि वह सुंदर नहीं है। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि वह सुंदर भी है और सुंदर नहीं भी है। लेकिन तब यहां पर हम दो अलग अलग गुणों को स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकृति दे रहे हैं। हमें स्वीकृति नहीं देनी है। ब्रह्म के बारे में जब भी कोई चर्चा होगी तो वह या तो मौन में होगी या फिर वह चर्चा निषेध मुख की होगी। निषेध मुख कहने का मतलब, निषेध मुख कहने का मतलब कि ना के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हम जो भी जानते हैं वह भाव रूप में जानते हैं, वह सकारात्मक रूप में जानते हैं। जानना ही सकारात्मकता है। तो हमने कहा कि
वह जानने की सीमा में ही नहीं आई है। भगवान कृष्ण यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं बालक बहियन की छोटी। अपना हिंदी में जो है प्रकांड विदुषी है, अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो मुझे सही करेंगी। तो कहते हैं कि मैं बालक बहियन की छोटी के ही विधि पाऊं मैं, यानी कि माखन ऊपर रखा हुआ है और मेरी बाहें बहुत छोटी छोटी हैं, मैं किस विधि जो है उसको पाऊंगा। यही है ना, अगर आप कनेक्ट कर पाए। जी सर। तो इसी तरह से हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि हमारी जो बुद्धि है वह इस समस्त ब्रह्मांड के एक बहुत से छोटे सौर परिवार के, एक बहुत से छोटे सूर्य के, एक छोटे से ग्रह के, एक छोटे से भाग में रहने वाले एक शरीर का छोटा सा हिस्सा है। और उस ब्रह्मांड से का जो रचयिता है, जो पालन करता है, और ऐसे न जाने कितने ब्रह्मांडों का रचयिता, पालन करता और संहार करता है, तो क्या बुद्धि कभी भी यह कह सकती है कि मैंने ईश्वर को पा लिया है? तो बुद्धि जब भी तर्क करेगी वह सीमित है, और सीमित बुद्धि का तर्क भी सीमित होगा, जबकि ब्रह्म सभी सीमाओं के परे हैं। ब्रह्म सीमाओं में नहीं बधता है, ब्रह्म सीमाओं के परे चला जाता है। तो मैं बालक बहियन की छोटी कहीं विधि पाऊं मैं, तो बुद्धि बहुत छोटी सी है। अच्छा, अगर ये कह दिया कि ब्रह्म जो है नेति नेति है, निर्गुण है, निराकार है, तो कहे कि फिर जो साधारण बुद्धि है वो इससे संतुष्ट नहीं हो पाती, क्योंकि उसे कुछ तो चाहिए जहां पर कि वह अपनी बुद्धि टिका दे। अगर आपको बैठना है तो ऐसी चेयर पर तो आप नहीं बैठना चाहेंगे ना जिस पर कि आपको अपनी तशरीफ टिकाने के लिए कुछ भी ना मिले। एकदम उसका तल्ला खाली कर दिया जाए, केवल हत्था लगा दिया जाए, और हत्था भी ना हो, ना हत्था हो और ना उसका कोई प्लेटफॉर्म हो, कह दिया जाए कि कोई तल्ला हो और कह दिया जाए कि आप बैठ जाइए, आप गिर जाएंगे। इसी तरह से जब ईश्वर चर्चा होती है, जब ब्रह्म चर्चा होती है, हम ये जानते हैं कि निर्गुण है, निर्विशेष है, निर्विकार है, अनिर्वचनीय है, उसके बावजूद भी हमें कोई न कोई आधार, कोई न कोई तल चाहिए ही चाहिए। शंकराचार्य जी के दर्शन में ब्रह्म के दो लक्षण बताए गए हैं। अनिका, क्या आप बता सकती हैं कि ब्रह्म के दो लक्षण कौन कौन से बताए गए हैं? अनिका कंफ्यूज है। दो लक्षण बताए गए हैं। एक लक्षण बताया गया है स्वरूप लक्षण, और दूसरा लक्षण बताया गया है तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण ब्रह्म का वही स्वरूप है जिसे कि हम वर्तमान में ईश्वर के रूप में जानते हैं, जिसे हम कन्हैया के रूप में जानते हैं, जिसे हम अल्लाह के रूप में जानते हैं, जिसे हम खुदा के रूप में जानते हैं, हम राम के रूप में जानते हैं, हम गॉड के रूप में जानते हैं। वह तटस्थ लक्षण है। उसकी पूजा हो सकती है, उसकी इबादत हो सकती है, उससे प्रेयर किया जा सकता है। लेकिन जो स्वरूप लक्षण है, तो मैंने कहा था कि मैं एक श्लोक गढ़ता हूं कि नेति नेति स्वरूपम ब्रह्मम, कि ब्रह्म का स्वरूप नेति नेति है, ना ऐसा है और ना वैसा है। पर मन तो भरेगा नहीं, ना ऐसा है ना वैसा है, क्योंकि भोले बाबा को धतूरा भी चढ़ाना है, भांग भी चढ़ाना है, दूध भी चढ़ाना है, रुद्राभिषेक भी करना है, जल भी चढ़ाना है, कहाँ कहाँ से जल ला करके पहुंचा देना है। और कहते हैं कि बिना गुरु के ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। तो अभी कुछ लोग देवघर गए थे, उनको ईश्वर प्राप्ति तभी हुई
जब वहां पर गुरु मार्गदर्शन के लिए बैठा हुआ था और उसने ईश्वर से उन लोगों का साक्षात्कार करवा दिया। सही बोल रहा हूं ना अफसाना? जी सर। तो गुरु का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन गुरु भी आपको कहां तक लेकर के जाएगा? गुरु भी आपको इस तटस्थ ब्रह्म तक ही लेकर के जाएगा, ब्रह्म के इस तटस्थ लक्षण तक ही लेकर के जाएगा। मैंने इसकी चर्चा न्यूमेना और फिनोमेना के रूप में किया था। इसको न्यूमेना को जगत स्वरूप में और इसको जगत प्रपंच रूप में मैंने चर्चा किया था। तो इस प्रपंचात्मक जगत में, इस छद्म जगत में, इस मिथ्या जगत में ही ईश्वर है। राम, कृष्ण, अल्लाह, गॉड, ये सब क्या है? ये सब मिथ्या है। हम लोग इसी मिथ्या के लिए लड़ते हैं। इस मिथ्या से छूटते नहीं है कि स्वर्ग नामक एक अलग मिथ्या की कल्पना करके बैठे हैं। वो भी मिथ्या, स्वर्ग भी मिथ्या है। लेकिन ये मिथ्या है, यह असत्य नहीं है। यह उतनी देर की सच्चाई जरूर है जितने देर के लिए हम उस सत्य में हैं, हम उसे सत्य के रूप में देखते और समझते हैं। आप ऐसे समझिएगा, जैसे एक माँ है, तो वह जब बच्चे को प्रेम करती है तो वह उसका माँ का स्वरूप होता है और उस समय उसमें केवल मातृत्व की भावना होगी। लेकिन जब वह अपने पति के साथ होगी तो उसमें पत्नित्व का भाव ही होगा, पर जब वो अपने भाई के साथ होगी तो उसमें बहनत्व का भाव होगा। जब अपने पिता के सम्मुख होगी, माता के सम्मुख होगी, तो उसमें पुत्रित्व का भाव होगा। क्या इनमें से अगर कोई एक भाव पूर्ण सत्य के रूप में होता तो वह हर जगह सत्य होना चाहिए था? वह बदल कैसे जाता है? अगर वह माता का रूप ही सत्य है तो वह पति के साथ भी माता के रूप में होती, वह पिता के साथ भी माता के रूप में होती, वो भाई के साथ भी माता के रूप में होती और बच्चे के साथ तो माता के रूप में होती है। इसका पर ये क्या कि झूठ है? मैं झूठ शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। मिथ्या शब्द का एक विशेष तौर पर प्रयोग किया जा रहा है और इस संदर्भ में ही इसको देखा जाना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया से प्रभावित हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंधभक्त हैं, तब आपको मेरी बात समझने में तकलीफ हो जाएगी। आप अनावश्यक तर्क गढ़ने लगेंगे, परंतु तर्क नहीं गढ़ना, क्योंकि मिथ्या एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया। मिथ्या का अर्थ यहाँ पर असत्य नहीं है। असत्य और मिथ्या दो भिन्न भिन्न चीजें हैं, ये हम जानते हैं। तो हम इसी अर्थ में देखेंगे। तो अब ब्रह्म साधारण बुद्धि का विषय वस्तु नहीं है, ब्रह्म इस प्रपंचात्मक जगत का विषय वस्तु नहीं है, तो फिर कौन है? तो कहते हैं कि तब ईश्वर की कल्पना वहां पर साकार रूप में लेकर के आना ही होगा। तो जहां तक धर्म का विषय है, धर्म में सगुण ईश्वर का आना आवश्यक है। मैंने शंकराचार्य जी के दर्शन में पहले भी आप लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि शंकराचार्य जी ये नहीं कहते हैं कि अगर तुम निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म को मानते हो, आजकल फैशन चला हुआ है, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मैं ये मूर्ति वूर्ति नहीं मानता, मैं ये सब नहीं, मैं तो निराकार ब्रह्म का उपासक हूं। शंकराचार्य कहते हैं चुप गधे, मूर्ख इंसान, तो भज गोविंदम हे मूढ़ मते तो भज गोविंदम। निर्गुण निर्विशेष निर्विकार, याद रखिएगा, अल्लाह और ब्रह्म एक नहीं है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो निर्गुण निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म है वही अल्लाह है। नहीं, अल्लाह वस्तुतः सगुण ईश्वर और ब्रह्म के मध्य की एक स्थिति है, क्योंकि इस अल्लाह में कई सारे विशेषण हैं। अल्लाह सर्वशक्तिमान है, अल्लाह नेति नेति नहीं है, अल्लाह का सिर्फ आकार नहीं है,
परंतु नूर है अल्लाह का। कहते हैं कि अगर तुम अपनी बेगम को, अगर तुम अपनी पत्नी को पूरा सम्मान देते हो और अन्य सभी औरतों को, अन्य सभी लड़कियों को, ये कुरान से मैं आप लोग को कोट कर रहा हूँ, कुरान की आयत मुझे बहुत पसंद है, मुझे अरबी में याद नहीं है, परंतु मैं उसका आप लोग को तर्जुमा यानी कि ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। अगर तुम बाकी सभी औरतों को तुम पाक निगाहों से देखते हो, तुम उनकी इज्जत करते हो, और अपनी बेगम पर तुम कभी भी जो है गुस्सा नहीं करते हो, उसकी तुम कद्र करते हो, तुम उसका हर तरह से साथ देते हो, तो मरने के बाद जब तुम जन्नत में होगे तो तुम अपने उसी जीवन साथी के साथ तुम साहिबे मसनद बन करके, यानी कि ऐसे मसनद पे ऐसे हाथ वाथ टेक करके तुम अल्लाह को एकटक उसके नूर को देखोगे। सही बता रहा हूं ना अफसाना? सर इसके बारे में जानकारी नहीं है। कुरान पढ़े ना पूरा? पढ़े सब, मीनिंग के साथ नहीं पढ़े। मीनिंग के साथ पढ़ा करो भाई, ठीक है। मैं कुरान भी जो है थोड़ा बहुत बताता रहूंगा आप लोग को, मैं बताता ही रहता हूँ कुरान के बारे में, है ना? जी सर। ताकि आप लोग की जानकारी जो है मुकम्मल रहे और कभी भी आप लोग सोशल मीडिया में बहकना मत। तो कहते हैं कि वो अब यहाँ पर क्या है, अल्लाह का नूर है, अल्लाह की अनुभूति है, महसूस हो रहा है, इंद्रियों के जरिए महसूस किया जा सकता है। फिर अल्लाह जो है वो क्रिएटर है, वह ऑपरेटर है, वो जनरेटर है, ऑपरेटर है एंड डिस्ट्रॉयर है। तो अल्लाह में गुण है, बस अल्लाह के पास शरीर में बंधना नहीं है, अल्लाह शरीर से नहीं बदलता है, पर वह सगुण ही है, वह निर्गुण नहीं है अल्लाह। परंतु जो परब्रह्म है वह निर्गुण है पूरी तरह से। इन दोनों के बीच का भेद समझिएगा, ये बहुत आवश्यक है। तो सगुण ब्रह्म के बारे में बात करते हैं। तो सगुण ब्रह्म के बारे में क्या बोले कि सगुण ब्रह्म जो है वह धार्मिक उपासना के लिए आवश्यक है। भज गोविंदम हे मूढ़ मते तो भज गोविंदम, कि गोविंद को भजो। वो सोशल मीडिया पर जो लोग निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में बात कर रहे हैं वह तब तक संभव नहीं है, वह सिर्फ पढ़ करके मन में अहंकार पाल लेने से संभव नहीं है, वह तब तक संभव नहीं है जब तक सच्चे गुरु का सानिध्य न प्राप्त हो। गुरु ही है जो आपके उस अहंकार को तोड़ करके, वह जो कहते हैं ना एक ब्रह्म रंध्र है, एक छेद है, गुरु उसको पेनिट्रेट करेगा और फिर आपका विकास होगा। जैसे कि कोई कली खिल करके फूल के रूप में बनती है, जैसे कि धरती का सीना तोड़ करके बीज अंकुरित होते हुए वटवृक्ष बन जाए। तो गुरु ही है जो प्रथम चरण से आपको लेकर के चलेगा। परंतु आप कहिए कि बिना गुरु के ही ये संभव हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो सोशल मीडिया के जरिए जिस निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के बारे में बात की जा रही है वह गलत है, क्योंकि उसकी पूजा या उसकी उपासना की आवश्यकता ही नहीं है। निर्गुण ब्रह्म जो है उसकी पूजा या उपासना नहीं हो तो तुम्हारा अपना खुद का स्वरूप है भैया, तुम्हें तो उसकी अनुभूति कर लेनी है। जब अनुभूति करनी है तो वो मौन में होनी है, चीख करके तुम बताओगे कैसे उसको? तो वो जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हमको मूर्ति नहीं पूजना है, हम निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म में, जो इस्लामिक पद्धति में उनकी बात अलग है, लेकिन जो हिंदू धर्म पद्धति में वो कहते हैं कि हम मूर्ति नहीं पूजेंगे, हम निराकार ब्रह्म की उपासना करेंगे, तो गलत है। निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं, अनुभूति होती है, सगुण ब्रह्म की उपासना होती है। तो धार्मिक व्यक्तियों के लिए सगुण ब्रह्म की, ईश्वर की आवश्यकता पड़ती है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जी सर। तो ये ईश्वर बनता कैसे है?
तो ये ईश्वर तभी बनता है जब वह निर्गुण निर्विशेष निर्विकार ब्रह्म माया से संयुक्त होता है। माया से संयुक्त ब्रह्म ही ईश्वर है। यानी कि ब्रह्म प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर। ये फॉर्मूला बना करके रखिएगा। यानी कि ईश्वर भी माया संयुक्त है, माया मुक्त नहीं है। इसलिए लिखते हैं कि माया तू महाठगनी हम जानी, कि जिस ईश्वर से हम माया मुक्ति की बात कर रहे थे वह खुद ही उस माया से लिप्त है। मैंने आपको भगवान विष्णु की जो है कहानी सुनाई है कि प्रलय हो चुका है, कयामत आ चुकी है, लेटे हुए हैं क्षीर सागर में, सो गए, नाभि से ब्रह्मा जी निकले हुए हैं और तभी उनके कान के मैल से दो असुर जन्म ले लेते हैं जो ब्रह्मा जी को खाने का उद्योग करते हैं। अब ये अनुसत्य होती तो कहते सर आप एक ही कहानी कितनी बार सुनाएंगे? उतनी बार जब तक उसका मर्म न समझ में आ जाए। और वो ब्रह्म जो है वह माया से योग निद्रा, योग माया के प्रभाव में सो रहा है। अब ब्रह्मा जी को जब बचने को होता है उन दो असुरों से, तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की प्रार्थना नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी उस समय योग निद्रा, योग माया की प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, ये ब्रह्म प्लस ईश्वर माया इज इक्वल टू जो ईश्वर हुई हो उसकी वजह से सो रहे हैं। जरा ये ब्रह्म माइनस माया हो जाओ तो मेरा ईश्वर जग जाए। यानी कि जब तक माया में लिप्त होकर के ईश्वर के पास जाओगे ईश्वर भी सोया मिलेगा आपको। जब ज्ञान युक्त होकर के ईश्वर के पास जाओगे तभी ईश्वर तुम्हें जागता हुआ मिलेगा। तो बना लो तुम। अब काशी में अपना वही बनारस की है, अब बहुत बढ़िया विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, लेकिन सदियों से वहां पर जो तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का प्रभाव था उसको बुलडोजर लगा करके गिरा दिया, बड़े बड़े पत्थर ला करके चिपका दिए। ये बड़े बड़े पत्थर क्या हैं? ये बुद्धि पर, ये भक्ति पर, ये अक्ल पर पड़े हुए पत्थर हैं। अब आप जाइए बनारस। अब बनारस में अगर आज से 10 साल पहले आप बनारस जाते होंगे तो जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में आप कदम रखते होंगे मन ही आपका शिवाला हो उठता होगा। लेकिन अब जाइए, लोग सेल्फी खींचते हुए मिल जाएंगे। लोगों की दर्शन में रुचि कम है, लोगों की सेल्फी में रुचि ज्यादा है। आपको समझ में आ जाएगा कि लोग एक कौतूहल बस आए हुए हैं, उनके अंदर भक्ति भावना कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि माया से लिप्त हो गए। यही अयोध्या में भी हो रहा है। अयोध्या में न जाने कितने मंदिर बुलडोजर लगा करके तोड़ दिए गए। कौशल्या माता ने मुंह दिखाई में सीता जी को 8 कोणों वाला एक कुआं दिया था जिसका पानी बहुत मीठा होता था। अभी जब राम मंदिर बनाया जा रहा है तो उसको तोड़ दिया गया। सीता रसोई कहा जाता था कि जो लोग सीता रसोई में जाकर के दर्शन करते हैं उनके घर कभी दारिद्र्य नहीं आता है, उनके घर बढ़िया पकवान पकते हैं और खाने में स्वाद बढ़ता है। सीता रसोई तोड़ दिया। जो तो औरंगजेब और बाबर ने भी नहीं तोड़ा था, इन्होंने तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं। वो इसलिए तोड़ दिया क्योंकि इनके मस्तिष्क पर, इनकी भक्ति पर पत्थर पड़ा हुआ है। ये जागे हुए नहीं है। ईश्वर माया में लिप्त है। जो बहुत ज्यादा ईश्वर ईश्वर जपता हुआ आपको दिखाई दे वो बहुत ज्यादा ही माया में भी पड़ा होगा। क्योंकि एक उम्र के बाद, एक आयु के बाद, 50 के बाद भी
अगर आप यही सब प्रपंच कर रहे हैं तो इसका मतलब कि अभी आप वानप्रस्थ के लिए तैयार नहीं हुए हैं। वानप्रस्थ का मतलब ही होता है कि 50+ आप हो गए, अब मैं 50 का हो चुका हूं, तो अब मैं किधर मूव करूंगा? अब मैं अनुभूति की तरफ मूव करूंगा कि अभी भी जाकर के मंदिर में घंटा बजाऊंगा, क्योंकि उस माया से बाहर निकलना है। तो ईश्वर इज इक्वल टू ब्रह्म प्लस माया। ब्रह्म और माया के संयोग से ही ईश्वर का निर्माण होता है ना? इसीलिए ईश्वर को कहा जाता है कि मायोपहितम ब्रह्मम। ईश्वर को क्या उपाधि दी गई है? मायोपहितम ब्रह्मम। अब मायोपहितम ब्रह्मम का अर्थ क्या हुआ? कि माया सहित ब्रह्म ही ईश्वर है। ईश्वर मायोपहितम ब्रह्मम। इसलिए ईश्वर सगुण है, ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है। इसलिए ईश्वर की जितनी भी कल्पनाएं मिलती हैं उनमें एक व्यक्तित्व है। अल्लाह में भी व्यक्तित्व है। अल्लाह भी व्यक्तित्व विहीन नहीं है। अल्लाह सिर्फ शरीरहीन है, व्यक्तित्व है उसमें। अब देखिए, अल्लाह पर आए हम तो क्यों मैं कह रहा हूं अल्लाह में व्यक्तित्व है? क्यों अल्लाह में गुण है? क्योंकि अल्लाह के अपोजिट शैतान होता है, लेकिन ब्रह्म के अपोजिट कोई राक्षस नहीं है, ब्रह्म के अपोजिट कोई देवता भी नहीं है, क्योंकि राक्षस भी ब्रह्म है, बलात्कारी भी ब्रह्म है, कातिल भी ब्रह्म है, शुभ और अशुभ की सीमाओं के परे है। लेकिन अल्लाह शुभ और अशुभ से परे नहीं है। अल्लाह शुभ के साइड में होता है और अशुभ के अगेंस्ट में होता है। इसलिए अल्लाह निर्गुण नहीं है। तो ईश्वर या अल्लाह जो है वह कैसा होगा? वह सगुण होगा। इसको इस तरह से भी समझिएगा कि शंकराचार्य जी के दर्शन में 3 स्तर आते हैं। पहला स्तर है जहां पर जगत है, दूसरा स्तर है जहां ईश्वर है, और तीसरा स्तर है जहां ब्रह्म है। तो जगत पूरी तरह से प्रपंच है। ईश्वर में प्रपंच की मात्रा कम होती है परंतु शून्य नहीं है, परंतु ब्रह्म में प्रपंच शून्य है, फिनोमेना नहीं है। ब्रह्म लीलाएं नहीं करता है, ब्रह्म जन्म नहीं लेता है, ब्रह्म अवतार नहीं लेता है, ब्रह्म प्रकट नहीं होता है, ब्रह्म अंतर्ध्यान नहीं होता है। परंतु क्या ये 3 अलग अलग स्तर हैं? वास्तव में नहीं। ये 3 स्तर हमारी अपनी बुद्धि के हैं। हमारी अपनी बुद्धि के ये 3 स्तर हैं। हम में से कुछ लोग केवल पहले स्तर पर रह जाते हैं, केवल दुनियादारी में दारू पी रहे हैं, वो रास्ते से जा रहे थे, वो लड़की घुमा रहे थे, वो भेलपूरी खा रहे थे, तो वो किस स्तर पर हैं? वो प्रथम पर है। काम, क्रोध, मान, मद, मोह वाले जो हैं वो किस स्तर पर हैं? वो प्रथम स्तर पर है। क्या ये प्रथम स्तर पूरी तरह से छूट जाता है? नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दुनिया का त्याग नहीं करना है, इस संसार में आइए, प्रेम करिए, उपासना करिए, धर्म का, परिवार का पालन भी करिए और उसके ऊपर भी उठिए। उनको छोड़ करके मत उठिए। मैं कई बार ये कहता हूं कि ये दुनिया उतनी ही है जितनी कि मैंने देखी है।
जब दिल्ली जैसे बड़े शहर में जब मेरी बेटी ने जन्म लिया, तो जो डॉक्टर थी, बहुत प्रसिद्ध, मैं नाम भी लेकर के बता रहा हूँ, कि हंस हॉस्पिटल है, आप कभी इंटरनेट वगैरह पे सर्च करिएगा तो मिलना चाहिए आपको, और अनूप तो जानता भी होगा हंस हॉस्पिटल को, मुखर्जी नगर थाने के ठीक सामने है। जी सर, हाँ हाँ। तो अब हंस हॉस्पिटल में बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत फेमस डॉक्टर हैं, पर मेरी बेटी जब जन्म हुई तो मुंह लटका करके ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और कहीं कि आप थोड़ा धैर्य से सुनिएगा। मेरा तो कलेजा ही दल गया कि क्या धैर्य से सुनाने जा रही हैं। और मैंने दिमागी में उसी समय डिसाइड कर लिया था कि अगर जच्चा बच्चा में से किसी एक को बचाना होगा तो मैं जच्चा को बचाऊंगा, माँ को बचाऊंगा, अगर किसी एक को बचाना हुआ। इट वॉज श्योर इन माई माइंड। मुंह लटका करके बोलती है, लड़की हुई है पर इसे ईश्वर की मर्जी समझिएगा, लक्ष्मी का रूप समझिएगा। मैं मारे खुशी के पागल हो गया था, जोर जोर से मैं चिल्लाने लगा था। मैंने उनके पैर वैर छुए, मैंने कहा कि ये आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है मुझको। तब उनका जो है रिएक्शन चेंज हुआ। उन्होंने कहा कि एक्चुअली में हमको इस तरह से इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि यहाँ पर लोग लड़की का पैदा होना शुभ नहीं मानते हैं, अच्छा नहीं मानते। मैंने कहा भाड़ में जाए, वो भाड़ में जाए उनका शुभ अशुभ होना, हमारी तो संतान हुई। और जब मेरी बेटी पैदा नहीं हुई थी उसके पहले की कहानी, मेरी पत्नी की सहेलियां आई हुई थी और उन्होंने कहा कि जीजा जी जो है वो तो यही चाहते होंगे कि लड़का हो। मैं चुप बैठा था, मैंने कुछ बोला ही नहीं। बोले लेकिन लड़की होगी, लड़की होगी, देख लीजिएगा लड़की होगी। हमने कहा लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे किन्नर क्यों ना पैदा हो जाए, वो मेरी संतान, मेरा अंश है और मुझे तीनों के होने पर उतनी ही खुशी होगी। अब वो एकदम दांतों तले जो है जीभ दबा करके बैठी, कही कि सर जीजा जी आप क्या बोल रहे हैं, किन्नर? अरे शुभ शुभ बोलिए। हमने कहा क्यों शुभ बोलना, जेंडर ही तो है ना वो एक, जैसे लड़का वैसे लड़की वैसे किन्नर, क्या फर्क पड़ता है, जो हो जाए मेरा अंश है और मुझे उसके ऊपर गर्व होगा, मुझे हर्ष होगा। अब उनकी दुनिया, उनका स्तर थोड़ा सा बड़ा था, वो लड़का से ऊपर उठ करके लड़की पर गया। पर मुझे ये लगता है कि लोग यही क्यों बोलते हैं कि लड़की ही होगी, लड़का ही होगा, अरे जो होगा हमारी औलाद होगा। ये भी जेंडर बायसनेस है। तो ये पहला स्तर है जो पूरी तरह से प्रपंच में है। ऐसा नहीं कि नारीवाद होना थोड़ा ज्यादा बौद्धिक स्तर है, नारीवाद भी उतने ही पाप है, उतना ही गलत है जितना कि पुरुषवाद है, एक ही बराबर का पाप है। और आप सब सुनिएगा, कभी भी ये मत चाहिएगा कि लड़का हो कि लड़की हो। अगर आप में से किसी के घर किन्नर ने भी जन्म लिया तो उतना ही सीना ठोक करके गर्व के साथ आगे बढ़िएगा, क्योंकि वह आपका अंश है, वही आपका जेंडर है, वह आपके ही उसी ईश्वर, उसी खुदा, उसी अल्लाह की देन है। सम्मान के साथ उसको बड़ा करिएगा, भागेगा मत। तो कुछ लोगों के दिमाग की क्रिएशन यह है कि वो आज भी लड़की को कमतर समझते हैं, तो ये उनके दिमाग की बेवकूफी है और उनका क्रिएशन वहीं तक शामिल है। लड़की पैदा हो जाए तो फेंक दो, मार दो, कुछ कर दो। जब मैं 2009 में नेतागिरी मैंने शुरू की थी तो लखनऊ में एक जगह जो है मैं गया और वहां पर क्या हो रहा था कि एक शमशान घाट और एक कब्रिस्तान के बीच में झगड़ा चल रहा था। मुर्दे नहीं, जिंदा लोग लड़ रहे थे। मुर्दे तो आपस में आराम से, तो कोई आराम से जल रहा था, कोई आराम से जो है
कब्र में लेटा हुआ था, जिंदा जो है उसमें दिक्कत किए हुए थे। उनको लग रहा था कि मैं शायद जलाने के लिए या मुझको दफनाने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, हालांकि उनको भी 2 गज जमीन ही चाहिए थी, उससे ज़्यादा की आवश्यकता उनको भी नहीं थी। लेकिन साहब, मूर्खताओं का कुछ नहीं किया जा सकता है। जब हम कब्रिस्तान में टहल रहे थे मुआयने के लिए, तो एक बच्ची की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। कब्रिस्तान में आवाज़ और कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। संदेह हुआ और बहुत तेजी से उधर भागे, और जब देखा कि कुछ कुत्ते एक जगह, तो ये समझ में आ गया था कि कोई बच्ची है वहाँ पर जिसके ऊपर कुत्ते अटैक कर चुके हैं। तो चूंकि मैं नेताजी था तो मेरे साथ ढेर सारे लोग थे, तो हम लोगों ने ईंट पत्थर मार करके कुत्तों को भगाया। जा करके देखा तो उन कुत्तों ने जो है बच्ची को पूरी तरह से चीर डाला था, लेकिन उसका चेहरा जो है बिल्कुल साबित बचा हुआ था। ये समझ में आ रहा था कि बहुत पिंक सा उसका चेहरा था, मुझे आज भी वो चेहरा भूलता नहीं है। आंखें खुली हुई थी। 4 घंटे से 6 घंटे के बीच की जन्मी वो लड़की थी, लेकिन उसको फेंक दिया था। जिन्होंने फेंका होगा उनके घर पर भी ईश्वर पूजे जाते होंगे, उनके घर पर भी नमाज होती होगी, और वो आज भी अपने धर्म को लेकर के उतने ही कट्टर जरूर होंगे। वो जुम्मे की नमाज में भी जाते होंगे, वो मंगलवार की आरती में भी जाते होंगे। प्रपंचात्मक जगत सिर्फ बुरा ही नहीं होता है, अच्छा भी होता है। दूसरा स्तर ब्रह्म ईश्वर का है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है, पर यह भी हमारी ही बुद्धि का क्रिएशन है, ये कोई वास्तव में बटा हुआ नहीं है। और तीसरा जो है वह सीधा सीधा ब्रह्म का होता है। जब सबसे कम विकसित बुद्धि होती है वह दुनिया को ही सब कुछ मान लेता है, वह ईश्वर को नहीं मानता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि हम नास्तिक हैं, ये हैं वो हैं, और हमको विज्ञान के आधार पर सब कुछ परखना है। निम्न स्तर पर है। एक तो विज्ञान ने भी सत्य का पता अब तक नहीं लगाया है। विज्ञान ही एकमात्र सत्य नहीं है। विज्ञान के साथ साथ धर्म भी सच्चाई है। अब परमाणु बम बना लिया, परमाणु ऊर्जा की खोज कर ली, उस परमाणु ऊर्जा से परमाणु बम बनाया जाना है कि परमाणु बिजली घर बनाया जाना है, लोगों की जिंदगी तबाह कर दी जानी है या लोगों के घरों को रोशन किया जाना है, ये विज्ञान नहीं बताएगा। क्योंकि विज्ञान बम बनाना भी बता देगा, विज्ञान बिजली भी बनाना बता देगा, लेकिन बम बनाना है कि बिजली बनाना है, ये बताने का काम धर्म करेगा। तो एक स्तर ऊपर उठता है। केवल विज्ञान का हल्ला सबसे निचला स्तर है, उसके ऊपर का स्तर धर्म है। लेकिन धर्म का मतलब ये नहीं कि आपने विज्ञान को पूरी तरह से नकार दिया। धर्म और विज्ञान को एक दूसरे का सहयोग करते हुए चलना होगा। धर्म की बातों का परीक्षण विज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए, और विज्ञान की उपयोगिता का परीक्षण धर्म के आधार पर किया जाना चाहिए। धर्म और विज्ञान को एक दूसरे से काटा नहीं जा सकता है। और नंबर 3, ब्रह्म, जो धर्म और विज्ञान दोनों को पार कर जाता है, जो अपने सत्य स्वरूप की वास्तविक अनुभूति होती है, वह तीसरा है। जब दूसरे स्तर पर ईश्वर को होते हैं तो इसी ईश्वर को हम इस सृष्टि का रचयिता, इस सृष्टि का पालन करता, इस सृष्टि का संहार करता मान लेते हैं। परंतु यह मानना भर ही है, क्योंकि वस्तुतः यह सृष्टि उत्पन्न नहीं होती है, यह सृष्टि समाप्त नहीं होती है। मैंने आपको बताया था कि यह सब अविद्या के कारण है। अविद्या के भी 2 रूप हैं, एक मूल अविद्या जिसको मूला विद्या कहते हैं, और दूसरी तूल अविद्या जिसे तूला विद्या कहते हैं। तो तूल अविद्या के कारण हम सब अलग अलग तरीके से देखते और सोचते हैं। पाप और पुण्य की व्याख्याएं हम अलग अलग तरीके से करते हैं, शुभ अशुभ। क्या ये वास्तव में होता नहीं? ये अविद्याएं हैं, विद्या नहीं है, अविद्या है। लेकिन जब पूरा संसार एक जैसी स्थिति में आने लगता है तो यह मूल अविद्या के कारण आता है, मूला विद्या के कारण आता है। अगर आप ज्ञान की वास्तविक अनुभूति हो सके तो इस सृष्टि के, इस संसार के बाहर आप जा सकते हैं।
तब आप हवा में उड़ सकते हैं, तब आप अंतर्ध्यान हो सकते हैं, तब आप पानी के ऊपर चल सकते हैं। यही मूला विद्या और तूला विद्या है। तो ये ब्रह्म का दूसरा स्तर है जो ईश्वर के रूप में है। इस ईश्वर में क्या हमें विश्वास करना चाहिए या विश्वास नहीं करना चाहिए? तो इस ईश्वर में हमें विश्वास करना चाहिए। क्यों विश्वास करना चाहिए? क्योंकि ईश्वर में विश्वास करने से जो केवल प्राइमरी लेवल का है, जगत को ही संपूर्ण सत्य मान लिया जाना, उससे नास्तिकता से ऊपर उठ करके आस्तिकता तक आते हैं, बुद्धि के दूसरे स्तर तक आते हैं, चित्त की शुद्धि होती है, नैतिकता में वृद्धि होती है। ईश्वर को मानने से फायदा क्या है कि एक तो भौतिकता की दौड़ कम होती है, दूसरा, अच्छा ये कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा हूं, आप सबको ये पता है, मैं इसको सिर्फ एक क्रम में रखने का काम कर रहा हूं। ये बात सबको पता है कि ईश्वर को मानने से भौतिकता में, मैटेरियलिस्टिक अप्रोच में कमी आती है। हमारे जो अपने दुख दर्द है, तकलीफ आता है तो हम ये कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा है, और बहुत सारे तकलीफों में हम इसलिए जिंदा रह जाते हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि कोई ऊपर वाला है जो हमको संभालेगा। है या नहीं है ये बात अलग है, लेकिन वह आस्था, वह विश्वास भर ही हमको आगे जीने का, हमको और बेहतर करने का कारण बनती है। नंबर 2 पर हमारी चित्त की शुद्धि होती है। हम केवल कामुक नहीं रह सकते, हम केवल वासना में नहीं रह सकते, हम केवल क्रोधी नहीं रह सकते, हम उस स्तर से ऊपर उठते हैं। फिर नंबर 3, नैतिकता में वृद्धि होती है। नास्तिक व्यक्ति के अपेक्षा आस्तिक व्यक्ति में नैतिक होने की संभावना ज्यादा होती है। परंतु मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि नास्तिक व्यक्ति जो है वो नैतिक नहीं होगा, हो सकता है, परंतु उसे अपनी नैतिकता को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा कठोर मनोबल की आवश्यकता पड़ती है, पर होते हैं लोग। और वहीं पर आस्तिक व्यक्ति में, चूंकि वह मानता है कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है, या कोई कुछ जाने न जाने ईश्वर तो देख रहा है ना, नैतिकता में वृद्धि हो जाती है। परंतु ऐसा नहीं है कि आस्तिक लोग अनैतिक नहीं होते हैं। मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं, मस्जिदों में बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों में कत्ल हो रहे हैं, मस्जिदों में कत्ल हो रहे हैं, मंदिरों से हिंसा की जो ध्वनियां सुनाई देती हैं, तो मस्जिदों में भी जो है नफरत की तकरीरें होती हैं, हो रहे हैं दोनों जगह, परंतु मात्रात्मक कमी आने की संभावना हो जाती है। तीसरा, ब्रह्म की जो अनुभूति की हम चर्चा कर रहे हैं वह सरल हो जाता है। ब्रह्म की अनुभूति स्वयं में नहीं हो सकती है, यह क्रम दर क्रम होती है। कई सारी सीढ़ियां हैं, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, और ईश्वर के माध्यम से, और ईश्वर में विश्वास वह सीढ़ियां हैं जो ब्रह्म अनुभूति तक ले जाती है। परंतु याद रखिएगा कि सिर्फ ईश्वर में ही आस्था रख लेने से आपका कल्याण नहीं होगा। ईश्वर के साथ साथ आपको ब्रह्म तक जाना है। ब्रह्म कहीं जाना नहीं है, बल्कि अपनी वास्तविक स्वरूप की अनुभूति कर लेना है। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं गुरु हूं, मैं शिष्य हूं, मैं माँ हूं, मैं पिता हूं, मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं। नहीं, तुम ब्रह्म हो और अपने उसी स्वरूप की अनुभूति करो। और इस अनुभूति में ईश्वर में जो विश्वास होता है वह सहायक होता है। इसलिए यह कहना कि शंकराचार्य सगुण ब्रह्म में, सगुण ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, यह गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ईश्वरीय जो उपासना होती है वह ब्रह्म प्राप्ति में बहुत सहायक है। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? हाँ, नाम बताइए। जी सर। जी सर। जी सर। आनंद आया सुनने में?
जी सर। कुछ कुछ जो है भक्ति भावना मन में हाँ स्थापित हुई। सर। क्या करियो सपना? हाँ सर, समझ में आया। नहीं, मजा भी आया साथ में, हाँ आनंद आना चाहिए। देखिए शिक्षा में क्या है, शिक्षा बोझिल नहीं होनी चाहिए, शिक्षा में आनंद आना चाहिए, उसे रोजमर्रा की जिंदगी के साथ कनेक्ट करना चाहिए, तभी शिक्षा मजा देती है ना। वरना सिलेबस का क्या है, वो तो हर कोई रख सकता है। सर हम्म, फिर उस बच्चे का क्या हुआ? जो कब्रिस्तान में मिली थी, जी। उसका तो पूरा शरीर फाड़ दिया था, टुकड़े टुकड़े कर डाले थे उसके, नीचे से यहाँ के नीचे का पूरा हिस्सा छितरा गया था, कुछ तो कुत्तों के पेट में चला गया था। हम लोग के पहुंचते पहुंचते मर चुकी थी, उसको दफन कर किया गया। तो चेहरा नहीं दिखता है, बिल्कुल राजकुमारी सा, गुलाबी राजकुमारी थी, बहुत खूबसूरत चेहरा। लेकिन उसका दोस्त था कि वो लड़की थी। बहुत पापी किस्म के इंसान लग रहे होंगे ना अफसाना तुम्हें? किसी का जान लेना पापी तो है। और जान क्यों लिया उसकी? क्योंकि उसके हिसाब से वो नहीं थी। लड़की थी। हम्म। तो पहले तो आज जो है आप अपने माँ बाप का शुक्रिया करिएगा कि उन्होंने आपको जिंदा छोड़ दिया, वो उन लोगों के मुकाबले कई गुना ऊपर उठे हुए लोग। जी परंतु सर, ऐसे तो लोगों की है। आज भी कमी नहीं है जो लड़की होने पर दुखी होते हैं, जो अपनी लड़की का पालन नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों की कमी आज भी नहीं है। तो क्या वो कुछ कम मात्रा में पापी हैं? हाँ, थोड़े कम पापी तो जरूर हैं, क्योंकि जिंदा तो छोड़ रहे हैं। कम से कम जान तो नहीं ले रहे। परंतु इन लोगों को जो है फिर ईश्वर की उपासना करने का अधिकार नहीं है। इनको पूजा पाठ करने की जो है इजाजत नहीं होनी चाहिए, इनको जो है इबादत करने की, नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, जो लड़की के पैदा होने पर दुखी होते हैं। सही कह रहा सर हूँ ना? ऐसे लोगों को तुरंत दिखा भी तो नहीं दिया जाता ना। जैसे मान लेते हैं जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं या जिस ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, वो तत्कालिक रूप से इसका फल भी तो नहीं देते हैं, बहुत लंबा समय खींच लेते हैं इसका फल देने में। बेटा फल तो बहुत जल्दी मिलता है। तुम लड़की के पैदा होने से दुखी हुए हो, तो तुम जो है पहला फल लाइक तो यूपीएससी प्रिपरेशन। क्या करिए? सर ये कि यूपीएससी प्रिपरेशन में भी तो आपको जल्दी नहीं रिजल्ट मिलता, वैसे गॉड भी जल्दी फल नहीं देते हैं। नहीं नहीं, यूपीएससी का प्रिपरेशन भी अगर ढंग से करोगे तो वहां पर भी मिल जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी लोगों का होता है ना। हम ही लोग के साथ की जो है, सर मेजोरिटी नहीं है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है लेकिन बहुत कम है ना, मेजोरिटी तो जिसका कई अटेम्प्ट में होता है वो है। नहीं तो बियाह करने की जिसको जल्दी पड़ी रहेगी उसका कहाँ से होगा? बियाह करने की जल्दी पड़ी है, मम्मी बनने की जल्दी पड़ी है, तो कहाँ से रिजल्ट आएगा? मन लगा के पढ़ना चाहिए था ना। वरना मैंने तो बहुत बहुत गुणवंतियों को देखा है कि जिनका सिलेक्शन होना तय था, परंतु बिना ब्याह के रह ही नहीं पा रहे थे। अब ब्याह हो गया तो अभी भी अकल नहीं आई कि अब फिर से तैयारी में लग जाए। है सपना, तुम जानती हो किसी को ऐसा? हाँ सर, जानते हैं। तो क्या उन लोग को फिर से तैयारी में लगना चाहिए पूरे मनोयोग से? सर बिल्कुल लगना चाहिए, और शायद लग भी गए हैं, सोच रहे रिजल्ट आ जाए तब आपको इन्फॉर्म करें। बढ़िया है। अब सारा मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा था, तो वो जो दुखी हुए हैं कि लड़की पैदा हो गई, पहला तो दुष्परिणाम उनको वहीं पर नजर आ गया। वो दुखी होना क्या, वो फल नहीं भोग रहे हैं? फल भोग रहे हैं तभी तो दुखी है ना। तो आज की क्लास को मैं ओवर एंड आउट करता हूं।
कल फिर हम लोग 10 बजे ही मिलेंगे। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। सवाल आप लोग के नोट्स आपके सामने हैं। जिनको नोट्स ना मिले हों वो ग्रुप में अनिका से जरूर मांग लेंगे। ठीक है? और जी सर। सपना निरंतर बनी थैंक यू। है ना, यस क्योंकि सर। तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए, ना होने का कोई सवाल नहीं उठता है। तुम बहुत बेहतरीन स्टूडेंट हो। थैंक यू सर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे। खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, आप सब जिंदाबाद रहें।